नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं इस्फाक खान आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इडियम और प्रोवर्ब से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास हमारी आज की ये क्लास है, जो हमारी ये तीसरी क्लास जो पीछे डाल रखी है। उसके अलावा ये हमारी चौथी क्लास रहेगी, जहां हम पीछे चंतर से लेकर हैंड शो तक की इसमें इडियम और प्रोवर्ब्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दी अर्ली बर्ड्स कैचेज द worms। द अर्ली बर्ड कैचेज द worm मीन्स क्या होता है? जल्दी उठने वाला कीड़ा पकड़ता है का अर्थ है। ऑप्शन ए है अर्ली एक्शन लीड्स टू सक्सेस। जल्दी करने में सफलता मिलती है, कि जो भी कोई काम करेंगे अर्ली करेंगे तो उसमें सफलता हमें जल्दी मिलेगी। दूसरा इसका अर्थ होगा हार्ड वर्क ब्रिंग्स रिवार्ड। मेहनत सफल फलदायी होती है या मेहनतदायी होती है। तो मेहनत है वो हमेशा क्या होती है? फलदायी होती है। जब आप मेहनत कर रहे हो तो एक ना एक दिन आपको इसका फल है वो अवश्य मिलेगा। तो मेहनत करते रहिए, आपको नौकरी जरूर मिलेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। चैरिटी बिगेन्स एट होम। चैरिटी बिगेन्स एट होम मीन्स क्या होता है? दान घर से शुरुआत होनी चाहिए। दान घर से शुरू होता है। इसका सही आंसर होगा काइंडनेस स्टार्ट विद फैमिली। दया परिवार से शुरू होती है। हेल्पिंग क्लोज वंस इज फर्स्ट ड्यूटी। पहले निकट जनों की मदद करना जरूरी है। यानी आप अगर किसी भी प्रकार का दान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप दान अपने घरेलू सदस्य का, अपने पारिवारिक सदस्य का को दान कीजिए, जब जो जरूरतमंद हो। बाहर करने से अच्छा है अपने घरेलू सदस्य जो दुख पा रहा है, जो दुखी है, उसकी सहायता करें। आप उसको दान करें, उसको पता भी ना चलने दे कि तेरे को दान कर रहा है, उसकी सहायता कीजिएगा। तो यही कह रहे हैं कि हेल्पिंग क्लोज वंस इज फर्स्ट ड्यूटी। पहले निकट जनों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। अगर आपका कोई घरेलू व्यक्ति, भगवान ना करे कि ऐसी स्थिति में हो कि उसकी मदद करनी पड़े, तो आप अपने जो रिलेटिव है या अपने दोस्त है उनकी सहायता कीजिए। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी दया परिवार से शुरू होनी चाहिए। दान है वो हमेशा घर से शुरू होना चाहिए। ठीक है, बाहर का दिखावा मत करना कभी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे। वो क्या पूछा है? डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू इट टुडे मीन्स का क्या अर्थ होगा? आज का काम कल पर मत डालो। कि आज करे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यही कहावत यहाँ पर है। अवॉइड डिले, देरी से बचो। यानी किसी भी प्रकार की काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जो काम आपको करना है वो हो सके तो हैंड टू हैंड करने का प्रयास करना चाहिए। एक्ट इमीडिएटली, यानी तुरंत कार्य करो। जो भी काम आपको करना है वो आपको तुरंत करना चाहिए। उसके लिए किसी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो इसके दोनों ही आंसर है वो सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मनी डज नॉट ग्रो इन ऑन ट्रीज। ठीक है, कि पैसे है वो पेड़ों पर नहीं उगते हैं, पैसे पेड़ों पर नहीं लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? मनी इज हार्ड अर्न। पैसा मेहनत से आता है। यानी पैसा है वो क्या होता है? मेहनत से कमाया जाता है। इसकी फिजूल खर्ची आप मत कीजिएगा। जहां आपको जरूरत है वहीं पर पैसों को इन्वेस्ट कीजिएगा। मनी इज नॉट अनलिमिटेड। पैसा है वो असीमित नहीं होता है। तो ये दोनों ही आंसर इसके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि साइलेंस इज गोल्डन। मौन सोना है, यानी चुप रहना है वो हमारे लिए क्या होता है? अच्छा होता है। कहीं कहीं पर ज्यादा बोलना भी बहुत ज्यादा दुष्प्रभावी हो जाता है। तो साइलेंस इज गोल्डन, मौन है वो क्या होता है? सोना होता है। इसका सही अर्थ क्या है? कि साइलेंस हैज ग्रेट वैल्यू। मौन का महत्व होता है, यानी चुप रहने का क्या होता है? बहुत ज्यादा महत्व होता है। समटाइम्स साइलेंस इज बेटर देन वर्ड्स। कभी कभी चुप रहना बेहतर होता है। समटाइम्स साइलेंस इज बेटर देन वर्ड, यानी बोलने से ज्यादा अच्छा होता है चुप रहना। कभी कभी बोलने से ज्यादा चुप रहना भी क्या होता है? कारगर साबित होता है और वो काम अपना निकाल देता है। जो बात हम शब्दों से बोलकर नहीं करवा सकते वो काम कभी कभी चुप रहने से आसानी से हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है साइलेंस इज गोल्डन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डोंट मेक माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल्स। सजेस्ट, चींटी के ढेर से पर्वत मत बनाओ।
डोंट मेक ए माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। मोल हिल क्या होता है? चींटी के ढेर से। ठीक है, चींटी के ढेर से पर्वत मत बनाओ। इसका सही जो इडियम्स है वो क्या होगा? डोंट एक्सग्रेट स्मॉल थिंग्स, छोटी बात को बड़ा मत बनाओ। यानी किसी कभी कभी क्या होता है, छोटी सी बात को हम बहुत बड़ा बनाकर पेश कर जाते हैं, जिससे रिश्ते हैं वो खराब होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। तो आप छोटी सी बात को बड़ा मत बनाइएगा। डोंट एक्सग्रेट स्मॉल थिंग्स, छोटी बात को बड़ा मत बनाओ। ठीक है, इसका दूसरा आंसर क्या है? इग्नोर द माइनर इशू, छोटी समस्याओं का को क्या कर देना चाहिए? नजरअंदाज कर देना चाहिए। यानी कोई भी छोटी मोटी बात होती है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको क्या कर देना चाहिए? इग्नोर कर देना चाहिए। उसको बढ़ा चढ़ा कर किसी को बताना, किसी की बात के लिए बात का बतंगड़ बना देना, वो बात हमें नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ऑनर अमोंग थीव्स मीन्स क्या होता है? चोरों में भी नैतिकता होती है। ठीक है, ऑनर्स अमोंग थीव्स यानी चोरों में भी नैतिकता होती है। इसका सही अर्थ क्या होगा? इवन क्रिमिनल हैव कोड्स ऑफ लॉयल्टी, अपराधियों में भी निष्ठा होती है। इवन क्रिमिनल हैव कोड्स ऑफ लॉयल्टी यानी अपराधियों में भी क्या होती है? निष्ठा होती है। दूसरा क्या है? सम रिस्पेक्ट एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर जगह थोड़ा सम्मान होता है। सम रिस्पेक्ट एग्जिस्ट एवरीवेयर यानी हर जगह थोड़ा क्या होता है? सम्मान होता है। तो इसका दोनों ही आंसर है वो सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो उपदेश दो उसे खुद अपनाओ। यानी जो भी मैं ज्ञान बांट रहा हूँ तो वो ज्ञान बांटने से पहले मुझे स्वयं पर वो चीजें लागू करनी चाहिए। ठीक है, तो वो बताता है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच मीन्स क्या होता है? जो उपदेश दो उसे खुद भी अपनाओ। तो इसका सही इडियम्स होगा डू व्हाट यू एडवाइज अदर्स, दूसरों को जो कहते हो वही करो। जो आप दूसरों को बता रहे हो तो आप स्वयं भी वही करो। दूसरा क्या करें? टीचिंग विदाउट प्रैक्टिस इज मीनिंगलेस, बिना अभ्यास के उपदेश निरर्थक होता है। यानी कोई भी अभ्यास किए बगैर अगर हम किसी का उपदेश दे रहे हैं तो वो निरर्थक है। यानी कोई भी काम स्वयं मुझे उसका नॉलेज है नहीं, उसका ज्ञान है नहीं, फिर भी मैं उस पे उपदेश दे रहा हूँ तो वो क्या है? निरर्थक है। वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मीन्स यानी हर काम जानने वाले का अर्थ क्या होता है? इसका सही अर्थ क्या होगा? पर्सन विद मेनी स्किल्स मास्टर ऑफ नन, कई कौशलों वाला किसी में पूर्ण नहीं। यानी कई कौशल यानी कई स्किल तो है उसमें, लेकिन वो हर स्किल के अंदर पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, वो उसका मास्टर नहीं है। कई चीजों का, कई कार्यों का उसे नॉलेज तो है, ज्ञान तो है, लेकिन वो हर कार्य के अंदर परफेक्ट नहीं है, मास्टर नहीं है। तो क्या करे? पर्सन विद मेनी स्किल्स, उसके पास स्किल तो बहुत सारी है, मास्टर ऑफ नन, लेकिन किसी में मास्टर नहीं है, यानी उसमें पूर्ण वो नहीं है। मल्टीपल टैलेंट पर्सन यानी बहु कौशल व्यक्ति, यानी जिसके अंदर हर प्रकार का कौशल हो, कई प्रकार का कौशल हो, वो क्या कहलाता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है टू हेड्स आर बेटर देन वन, टू हेड्स बेटर देन वन, दो दिमाग एक से अच्छे होते हैं। यानी कहते हैं ना कि एक से तो दो भले, कहते हैं ना कि एक से तो दो भले हैं। ठीक है, तो वही बात है, से दो दिमाग एक से अच्छे होते हैं। ठीक है, इसका सही अर्थ क्या है? टीम वर्क लीड्स टू बेटर सॉल्यूशन, टीम कार्य अच्छा समाधान लाता है। यानी समूह में किया गया जो कार्य होता है वो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम भी क्या होता है? अच्छा आता है, और उस कार्य को करने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती, आसानी से हो जाता है। कोऑपरेशन इज यूजफुल, सहयोग, कोऑपरेशन कहता है सहयोग, और यूजफुल होता है उपयोगी। यानी सहयोग जो होता है वो हमेशा उपयोगी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ का अर्थ होता है कि इतिहास है वो अपने आप को दोहराता है। यानी समय है वो परिवर्तित होता रहता है, समय है वो बदलता रहता है। आज आपका समय है, कल किसी और का होगा। तो किसी के ऊपर कमेंट ना करें कि आज किसी की स्थिति थोड़ी डाउन है तो आप उस पर कमेंट कर रहे हैं, हो सकता है वो कल आपसे भी बेहतर बन जाए, तो आप उसको क्या मुंह दिखाएंगे? तो इसीलिए क्या कह रहा है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, की इतिहास है वो अपने आप को दोहराता है।
क्या इवेंट्स ऑफ पास्ट ऑकर्स अगेन, बीती घटनाएं दोहराई जाती है। जो भी घटना बीत गई है वो हमेशा दोबारा लौट कर आएगी, रिपीट जरूर होगी। ठीक है। समटाइम्स पैटर्न्स अपियर्स अगेन, कभी कभी घटनाएं फिर दिखती है, कभी कभी घटनाएं है वो फिर से दिखाई देती है। बात तो क्या है, सेम ही है दोनों में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, डोंट बर्न योर ब्रिज। डोंट बर्न योर ब्रिज का सही मीनिंग्स क्या होगा। पूछा क्या है, अपने पुल मत जलाओ। अपने पुल मत जलाओ का अर्थ होगा डोंट स्पॉइल रिलेशन परमानेंटली, रिश्ते हमेशा के लिए मत बिगाड़ो, यानी हमेशा के लिए रिश्ते जो है वो अपने खराब मत कीजिएगा। कीप ऑप्शंस फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए उसमें विकल्प भी रखिएगा, यानी रिश्ते है वो बिल्कुल ही खराब मत कीजिएगा, भविष्य के लिए भी उसमें कुछ आशाएं रखिएगा। तो इसके दोनों ही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रेटर ऑन द अदर साइड। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरी तरफ घास हमेशा हरी लगती है, यानी घास दूसरी तरफ से हमेशा हरी लगती है। इसका सही अर्थ है वो क्या होगा, पीपल थिंक अदर्स आर बेटर ऑफ, लोग समझते हैं कि दूसरों की स्थिति बेहतर है। हम सोचते हैं कि दूसरे की स्थिति बेहतर है, हम ये सोचते हैं कि कोई हमें बता देता है कि मैंने इतना पढ़ रखा है, मुझे इतना याद है, वो याद है, तो हम उससे तुलना अपने स्वयं से कर लेते हैं कि ये तो हमसे बहुत ज्यादा बेहतर है। तो कहने का अर्थ है कि पीपल थिंक अदर्स आर बेटर ऑफ, लोग समझते हैं कि दूसरे की स्थिति है वो बेहतर है, स्थिति उससे उसकी हमसे बेहतर है, ऐसा हम सोचते हैं। ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन विद ओवन कंडीशन, अपनी परिस्थिति में असंतोष, यानी अपने आप से असंतोष रहना, अपने आप को ऐसा मानना कि मेरे को कुछ आता ही नहीं है, इसको तो बहुत कुछ आता है, ऐसी स्थिति ही क्या कहलाती है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑफ द अदर साइड। ओके, ये दोनों ही सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का, जितना खा सकते हो उतना ही काटो, यानी आप जितना खा सकते हो उतना ही लो, जितनी आपकी क्षमता है उतने ही पैर पसारो। ऐसी की जो बात होती है, जितनी जितना आपकी जो स्थिति है उतना ही काम आपको करना चाहिए। डोंट टेक एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा जिम्मेदारी मत लो। जितनी आपकी औकात है, जितनी आपकी समझ है, उतनी ही जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, उससे ज्यादा जिम्मेदारी आपको नहीं लेनी चाहिए। डोंट ट्राई आवर वर्क, अपनी क्षमता से अधिक प्रयास मत करो, जितनी आपकी क्षमता है उतना ही प्रयास करो, उससे बढ़कर कभी भी प्रयास नहीं करने चाहिए। तो इसके दोनों ही आंसर हो जाएंगे। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी क्या कह रहा है, जितना खा सकते हो उतना ही काटो। इसका अर्थ क्या है, डोंट टेक एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा अधिक जिम्मेदारी मत लो, और डोंट ट्राई आवर वर्क, अपनी क्षमता से अधिक प्रयास भी मत करो। अगला क्वेश्चन है, स्टिल वाटर रन डीप। स्टिल वाटर डीप मीन्स शांत जल गहरा होता है का अर्थ है, शांत जल गहरा होता है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए पर देखिए, क्वाइट पीपल हैव डीप थॉट्स, शांत लोग गहरा विचार करते हैं, यानी जो लोग शांत रहते हैं, शांत स्वभाव के जो लोग होते हैं, उनकी सोच है वो बहुत ज्यादा डीप होती है, गहरी होती है, बहुत अच्छी होती है। कामलेस कामनेस हाइड स्ट्रेंथ, शांति शक्ति छिपाती है, छुपाती है। शांति है वो शक्ति को छुपाती है, यानी जो व्यक्ति शांत रहते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज्यादा काम रहते थे, बहुत शांत रहते थे, और उन्होंने अचीवमेंट जो प्राप्त की वो सर्वाधिक प्राप्त की। भारतीय टीम के कप्तान तो बहुत से लोग आए, बहुत से बने, आएंगे भी, लेकिन जो महेंद्र सिंह धोनी है उनकी जो शांत स्वभाव जो उनका था, उसी शांत स्वभाव के अंदर उनका दिमाग है वो बहुत ज्यादा क्या करता था, प्रयोग करता था, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा सफल हुए थे। तो ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एन एपल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोज एक सेव डॉक्टर को दूर रखता है का अर्थ क्या होगा। एक सेव डेली खाएंगे तो हम डॉक्टर से दूर रहेंगे, यही बात करें, रोज एक सेव डॉक्टर को दूर रखता है। इसका सही अर्थ क्या है, हेल्दी फूड प्रिवेंट्स इलनेस,
यानी पौष्टिक भोजन बीमारी को रोकता है। यानी अगर हम पौष्टिक भोजन करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, तो वो हमें बीमारी से दूर रखेगा। ये इसका सही आंसर होगा। दूसरा है एप्पल आर द हेल्दी फ्रूट्स। सेब है वो स्वास्थ्यकारक फल होता है। तो ये दोनों ही इसके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्यूटी इज द आई ऑफ द beholder। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द beholder मीन्स क्या कहता है? सौंदर्य दर्शक की आंख में है का अर्थ है। ब्यूटी इज सब्जेक्टिव। सौंदर्य सापेक्ष होते हैं, व्यक्तिपरक होती है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज। अलग लोगों की अलग राय होती है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग विचार होते हैं। तो ये दोनों ही सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग मीन्स, यानी पुडिंग का प्रमाण खाने में है का अर्थ है। क्या कह रहे हैं कि रियल वैल्यू इज टेस्टेड इन प्रैक्टिस। वास्तविक मूल्य अभ्यास में दिखता है। यानी हमें अपनी जो वास्तविकता है वो किसमें दिखती है? हमारी प्रैक्टिस में दिखती है, नजर आती है। जब भी हम क्वेश्चंस किसी भी बुक की थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं, किसी भी लेसन को हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी को पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी इस लेसन से कैसे हुई है। तो प्रैक्टिस जो है, जो उसकी वास्तविक मूल्य को बताता है। ठीक है। टेस्ट शो क्वालिटी। स्वाद से गुणवत्ता का मालूम पड़ती है। स्वाद से ही उसकी गुणवत्ता का पता चलता है। यानी पेपर देने से, टेस्ट देने से ही उसकी गुणवत्ता का हमें पता चलता है कि हमें ये लेसन कितना याद हुआ है या नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, टू वॉश डर्टी लाइन्स इन पब्लिक मीन्स, टू वॉश डर्टी लाइन्स इन पब्लिक मीन्स क्या होता है? मैली चद्दर जनता में धोना। मैली चद्दर जनता में धोना का सही अर्थ क्या होगा? टू डिस्कस प्राइवेट मैटर पब्लिकली। निजी बातों को सार्वजनिक करना। क्या करना? टू वॉश डर्टी लाइन्स इन पब्लिक, यानी कोई जो भी सीक्रेट चीज होती है उसको अपने पब्लिकली लोगों के अंदर बता देना। वही क्या कहलाता है? टू वॉश डर्टी लाइन्स इन पब्लिक, यानी टू डिस्कस द प्राइवेट मैटर। यानी कोई भी प्राइवेट बात है, सीक्रेट जो कोई बात है, उसको पब्लिकली बता देना, यानी लोगों के अंदर बता देना। वही क्या कहलाता है? टू वॉश डर्टी लाइन्स इन द पब्लिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है टू कॉल ए स्पैड मीन्स क्या होता है? फावड़े को फावड़ा कहना। फावड़े को फावड़ा कहने का अर्थ क्या होता है? ये होता है टू स्पीक फ्रैंकली। स्पष्ट रूप से बोलना। क्या कहना था? स्पष्ट रूप से बोलना। टू स्पीक फ्रैंकली क्या कहलाता है? टू कॉल ए स्प्रेड ए स्पैड कहलाता है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है टू टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर मीन्स क्या होता है? मटमैले पानी में मछली पकड़ना का क्या अर्थ होता है? ये अर्थ होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। कठिन परिस्थितियों का लाभ उठाना। टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कठिन परिस्थितियों का एडवांटेज लेना, लाभ उठाना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है टू टर्न द टेबल मीन्स, टू टर्न द टेबल मीन्स क्या होता है? स्थिति पलट देना। स्थिति पलट देने का सही अर्थ है वो क्या होगा? क्या होगा? टू रिवर्स द सिचुएशन, स्थिति बदल देना। ठीक है। टू रिवर्स द सिचुएशन का अर्थ होता है स्थिति बदल देना। अगला क्वेश्चन देखिए। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न का सांड को सींगों से पकड़ने का अर्थ क्या होता है? सांड को सींगों से पकड़ने का सही अर्थ क्या होता है? टू फेस द प्रॉब्लम बोल्डली, यानी समस्या का साहसपूर्वक सामना करना। समस्या का क्या करना? साहसपूर्वक सामना करना। यानी हम कोई भी बुल है, कोई भी सांड है, उसके सींग पकड़ रहे हैं तो क्या आएगी? समस्या आएगी। और उस समस्या का हल जो है हम ब्रेडली करते हैं, बैडली करते हैं, बोर्डली करते हैं, सॉरी। तो वो क्या कहलाता है? साहसपूर्वक किसी समस्या का सामना करना कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है टू रेस्ट ऑन वनस ल्यूरल। टू रेस्ट ऑन वनस ल्यूरल का सही अर्थ क्या होगा? पिछली सफलताओं पर आराम करना।
पिछली सफलता को देखकर उस पर आराम करने लग जाना, इसका सही अर्थ क्या होगा? देखिएगा, टू स्टॉप स्ट्राइविंग आफ्टर इनिशियल सक्सेस, यानी प्रारंभिक सफलता के बाद प्रयास को रोक देना। यानी अगर प्रारंभ में ही आपको सफलता मिल गई, तो उसके बाद आप आगे की सफलता के लिए प्रयास नहीं करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? टू रेस्ट ऑन वंस ल्यूरल मीन्स, इसका सही अर्थ ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स क्या होता है? यानी मगरमच्छ के आंसू बहाना का सही अर्थ होगा टू वीप फॉल्सली, यानी झूठा दुख जताना, यानी फालतू की बातें करना, फालतू में दुख दिखाना। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का होता है मगरमच्छ के आंसू दिखाने का अर्थ होता है टू वीप फॉल्सली, झूठे आंसू दिखाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ठीक है, आज के इस क्लास के 100 क्वेश्चन जो पीछे सेंटर से 100 तक पढ़े थे पूरे हो गए। तो ये हमारी, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको हर दिन इसी प्रकार 25 क्वेश्चन की क्या देंगे, इडियम और प्रोवर्ब से संबंधित, और फ्रेजल वर्ब से संबंधित, वन वर्ड से संबंधित, सिनोनिम एंटोनिम से संबंधित, जो वकैब है उससे संबंधित हर दिन आपके लिए क्लास रहने वाली है। इसी प्रकार हिंदी अनुवाद के साथ आपकी वकैब को हम मजबूत करके रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।